हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम क्लास 10th का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज मैथ का लेक्चर तीसरा है, जिसमें हम आपको बताएंगे यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड डिविजन्स लेमा। अब इसका मतलब पहले समझ लो क्या होता है, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे क्या है सब ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब लेमा का मतलब एक चीज़ जाना है, जैसे कई जगह क्या होता है एल्गोरिथम आता है, कई जगह लेमा आता है, कहीं कहीं के क्या नाम है आप कह सकते हो थ्योरम बोल सकते हो ना। तो सबका अलग अलग अपना डिफिनीसन होता है। लेमा मतलब होता है कोई प्रूफ्ड स्टेटमेंट जो है, प्रूफ्ड स्टेटमेंट है, वो भी कौन सा है, यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड डिवीज़न जिसे बोलते हैं। अब यूक्लिड डिवीज़न यानी यूक्लिड विभाजन हिंदी में बोलेंगे, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम देख लें तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, स्टेटमेंट्स या फिर स्टेटमेंट्स बोलेंगे। फिर इसके बाद देखो क्या रहेगा, इसमें कहेंगे गिवन टू इंटीजर्स गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी। अभी सब समझा रहे हैं, केवल एक बार लिख लेने दो। क्या होगा, ए एंड बी है। अगर कोई भी दो इंटीजर है, मतलब पूर्णांक संख्या कोई है, दो पूर्णांक संख्या ए और बी दिया गया हो, दिया रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं कुछ हो सकता है। जो उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन्स लेमा यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, उसमें दो संख्या जरूर दिया रहेगा, और दो संख्या में कौन सा, ए और बी जरूर रहेगा। और ए और बी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब आपका क्या रहना चाहिए, इसमें आपका पूर्णांक संख्या जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो नहीं हो आ सकता, तो ये जरूर रहेगा। तब क्या होगा, तो क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स क्यू एंड आर ना, क्यू एंड आर, दैट या फिर विच लिख दो, या दैट सेटिस्फाइंग, दैट ऐसे लिख देना, सेटिस्फाइंग क्या सेटिस्फाइंग करता है, देखो इसमें बताएगा ए। सबसे पहले ध्यान रखना, ए ग्रेटर रहे या फिर बी। देखो ए ग्रेटर देन या इक्वल टू, चाहे जो कंडीशन है, इसमें दोनों कंडीशन हो सकता है, अभी दोनों समझाएंगे। लेकिन वास्तव में दिया गया है, अगर ए बड़ा है बी से या फिर ए ग्रेटर देन बी है, तो इसमें क्या कंडीशन आती है, या ऐसे रहने दो, पहले यही लिख लो। फिर इसके बाद क्या है, आगे बताएंगे क्या है, ए बराबर होगा बी इंटू क्यू प्लस में आर। अब जहाँ पे जहाँ पे क्या आएगा आपका, आर का मान क्या आएगा जानते हो, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, या फिर क्या नाम है बी से छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें आप लोग इसको इतना ज़्यादा लिख लिए हो, लेकिन समझ नहीं आया सर क्या है, क्या लिखा गया, क्या है, कुछ नहीं, इंग्लिश है क्या है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, वास्तव में इसकी मीनिंग क्या है, वास्तव में इसका मतलब क्या है। इसमें देखो केवल मतलब एक ही है, भाग का। भाग जानते हो, डिवीज़न जानते हो करना, डिवीज़न ही है, लेकिन डिवीज़न का एप्लीकेशन बहुत खतरनाक दे दिया है, समझा। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गिवन टू इंटीजर्स क्या ए और बी है, देयर एग्जिस्ट, तब क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा टू इंटीजर्स क्यू एंड आर में सेटिस्फाइंग ए ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या रहेगा, बी के। तब ये कंडीशन आएगा ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का मान, आर क्या है आपका, रिमाइंडर है, आर क्या है, रिमाइंडर है, और बी क्या है आपका, क्वोटेंस है। फिर इसके बाद क्या है, और ये बी क्या है, डिवाइडर है, और डिवाइडेंट, ये क्या है, डिवाइडेंट, ये आपका ये पूरा है, समझा। मतलब क्या हुआ कि अब अगर भाग देते हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हो, डिवाइडेंट लिखते हो, डिवाइडेंट, और ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, डिवाइडर। फिर इसके बाद ये क्या है, क्वोटेंस होता है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर होता है ना। ये तीन क्या ना, चार आपके ये होते हैं।
अब देखो एक आपको समझाने का तरीका बता रहे हैं, इसका मतलब क्या निकला। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, कौन, जीरो क्या आर का मान जो होगा, जो वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन या आर इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा या फिर लेस देन बी का मतलब डिवाइजर या फिर जिसको बोलते हैं भाजक, भाजक से छोटा होना चाहिए और आर का मान जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब आपको प्रूफ दिखाते हैं, इतना इसको लिख लो, फिर इसके बाद प्रूफ बता रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ दिखा रहे हैं। अब देखो प्रूफ के लिए हमें क्या सवाल लेंगे, बिना सवाल को आप नहीं समझ पाओगे, समझा। तो सवाल लेकर समझेंगे, फिर आपको ध्यान देना कि इसमें क्या है और क्या इसमें मतलब क्या है। हो गया, मिटा दें, चलो ठीक। देखो अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब अभी समझे नहीं, केवल स्टेटमेंट देख लिया और ये सब हो गया, इसका मतलब अब समझो क्या होता है, देख लो। अब जैसे अगर हम देख लें कि ए का मान क्या ले लिया जाए, अगर हम ले लें 20 ले रहे हैं, हाँ 20 ले रहे हैं और बी का मान ले रहे हैं 6 ले रहे हैं। अब इसमें देखना बहुत ध्यान से देखना, इमेजिन करना कि इसका हो क्या रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर, अच्छा हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने एक चीज़ लिखा था, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर, जहाँ पे ए क्या था, क्या ना भाज्य था या डिवाइडेंड था, और बी क्या था, भाजक था, और क्यू था भागफल, और आर क्या है आपका रिमाइंडर यानी शेषफल है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि जीरो से आर का मान जीरो के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा, इतना ध्यान रखना। ऑप्शन में अगर इस तरह करके आ जाएगा तो यानी वो गलत होगा, क्योंकि हमेशा बी से छोटा होगा आर का मान। अगर आर का मान बी के बराबर है, इसका मतलब आपका सवाल गलत है पूरी तरह से। देखो यहाँ एग्जाम्पल से देख लो, बी का मान यहाँ ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आर का मान आएगा क्या क्या। देखो अगर बी का मान क्या है 6 है और ए का मान क्या है 20 है, अगर बी का मान क्या है 6 है और ए का मान क्या है 20 है, जब ए का मान 20 है और बी का मान 6 है, तो इसमें देखोगे तो जो यहाँ पे आर का मान अब क्या आएगा, आर का मान हमने बताया ना कि क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा। तो आर का मान इसमें क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 नहीं आएगा। क्या 6 नहीं आएगा। और एक चीज़ हमने बताया था कि जो यहाँ पे आर का मान आएगा वो हमेशा इंटीजर में होगा, कभी आपको डेसिमल में नहीं मिलेगा, ना तो कभी क्या है आपका फ्रैक्शन में मिलेगा। जब भी मिलेगा किस में मिलेगा, आपका इंटीजर में मिलेगा, इंटीजर में प्लस या माइनस में मिलेगा। और आपके सिलेबस में केवल प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं है, तो माइनस वाला भी नहीं बताएंगे, समझा। तो जब बीएससी करोगे इसमें ये सब आता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये देखो जो बताया जा रहा है ये बीएससी तक का सवाल है, इतना ध्यान रखना, इसको इतना बड़ा नॉर्मल मत समझना। देखने में नॉर्मल लग रहा है लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये हर जगह यूज होता है। अभी कहाँ कहाँ यूज होगा सब बताएंगे, हर जगह। केवल यहाँ पे देख लो, आप के लिए क्लास 10th के लिए अगर पढ़ रहे हो तो इतना केवल पढ़ के जब हम हाई लेवल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कहाँ ये हाई लेवल का है, कहाँ ये लो लेवल का है, कहाँ ये 10 का है, ये अभी 10 का है, 10 का पढ़ो। देखो अब यहाँ हमने क्या बता रहे थे कि आर का मान क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अगर 6 है ना तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा। अब इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि 6 क्यों नहीं आता। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए हमारा क्या है 20 है, हमने बोला था एक जो बड़ी संख्या होती है इसको ए मानोगे और छोटी वाली संख्या क्या मानोगे, बी मानोगे। तो यहाँ पे बी आपका क्या हो गया, 6 हो गया। और हमें एक चीज़ पता है सवाल में क्या कहते हैं कि इसमें देखोगे 20 यहाँ लिखते हैं, डिवाइडेंड को यहाँ लिखेंगे, क्या ना डिवाइज़र को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 6। फिर इसके बाद क्या है, ये कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, 18 हुआ, 6 त्रिक 18 हो गया। फिर इसके बाद क्या यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, आया समझ में। शेषफल कितना आया, 2 आया। इसका मतलब Q का मान क्या है, 3 है, और यहाँ पे B का मान कितना है, 6 है, और यहाँ पे A का मान कितना है, 20 है, और R का मान कितना है, 2 है ना। R का मान कितना है, 2 है। तो क्या लिखोगे, A बराबर A का मान कितना है, 20 है, B बराबर B इंटू Q का मान कितना है, 3 है, प्लस में R का मान कितना है, 2 है। समझा,
या तो इसको इस तरह लिख सकते हो, या 20 बराबर क्या होगा 6 गुणे 3 प्लस में 2। देखो 6 त्रिक 18 2 20 है ना, ये दोनों देखो इसी तरह से ये भी है एकदम सेम। देखो ये यूक्लिड विभाजन का परिमेय संख्या जो है, ये परिमेयिका जो है, इसको एकदम सेम इसी तरह से बता रहे हैं। ये समझ लो भाग ही है। पहला कंडीशन ये हो गया, आर का मान क्या है 2 आया, लेकिन 0 अभी तो नहीं आया। अभी सब दिखाएंगे क्या क्या आ रहा है। 5 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, 6 कभी आ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं, कितनों किससे भी गुणा कर लो, भाग कर लो। अब हम किससे करते हैं, अब यहाँ पे b का मान कितना है, मान लेते हैं b का मान हम कुछ और लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, a का मान बदल दे रहे हैं। अब a की जगह क्या कर रहे हैं 21 ले रहे हैं, b वही रहने दो, b हम क्या करेंगे 6 ही रहने दे रहे हैं। हमने बोला कि b का मान नहीं चेंज करेंगे, a का मान चेंज करोगे, लेकिन अगर b का मान चेंज कर दोगे तो r का मान बदल जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि अगर b का मान चेंज करोगे तो r का मान बदल जाएगा। a का मान चेंज करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। r का मान यहाँ पे देखो 6 तक है, बदलने का मतलब ये नहीं है कि 2 तो आ गया, इसके बाद अगर हम a का मान बदलेंगे तो इसमें से बदलेगा, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होगा। बदलने का मतलब ये है कि जो r का मान जितना है, जैसे 0 से लेके 5 तक है तो 5 तक ही रहेगा, समझा। देखो एग्जाम्पल से समझ लो, फिर इसके बाद बता रहे हैं। देखो पहला ये हो गया। अब देखो अब a का मान है कैसे, फिर इसके बाद बताएंगे, समझना एकदम क्लियर से। सबसे पहले हमने क्या बताया कि अगर a का मान 20 रखो, पूरा क्लीन होकर ना, a का मान 20 रख लो, b का मान 6 पहले से है, b का मान फिक्स है, b का मान हटाना नहीं है, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन करेंगे इसी पे आधारित होगा जो एनसीईआरटी में दिया है और जहाँ पे पूछा गया है, जितने भी एनडीए सीडीएस में पूछा गया वो सब पे पूरा लेकर आएंगे, बताएंगे। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना, a का मान क्या है 20 है, b का मान 6 है, 6 नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि b का मान से ही r का मान डिसाइड होता है। b का मान जैसे रहेगा उसी के हिसाब से हम r को क्या नाम है डिसाइड कर पाएंगे कि r कितना आएगा, समझा। बिना b का मान अगर हटा दोगे तो r का मान कभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ b का मान कांस्टेंट रहेगा। अब a का मान क्या लिखते हैं 21 लिखते हैं। 21 जब करोगे तो यहाँ भाग दो, अब 21 का 6 से भाग दोगे, 6 त्रिक 21, 6 चौके 6 त्रिक 18, 3 होगा, फिर 18 आएगा और शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा। यानी ये क्या हो गया आपका b हो गया, और ये क्या हो गया Q हो गया, और ये क्या हो गया R हो गया, और ये क्या है A है। तो A बराबर क्या आया, 6 गुणे 3 प्लस में 3, यानी R का मान क्या आ गया, पहले R का मान कितना था 2 था, अब R का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से हम A का मान अब क्या कर रहे हैं, A का मान क्या करते हैं, अब A का मान हम रख ले रहे हैं 22। A का मान क्या रखेंगे 22 रखेंगे, तो 22 रखेंगे और B का मान वही रहेगा 6, समझा। यहाँ तक लिख ले। अब देखो पहले यहाँ से लिख दे रहे हैं ना, अगर a का मान कितना है 20 लिखेंगे तो 20 को 6 गुणे 3 प्लस 2, और अगर a का मान कितना ले रहे हैं 21 ले रहे हैं तो 6 गुणे 3 प्लस में 3। अब इसी तरह से r का मान कितना ले रहे हैं, r का मान अभी डिसाइड नहीं होगा। a का मान अगर हम 22 ले रहे हैं तब a क्या 6 होगा, 6 गुणे 6 त्रिक 18। देखो यहाँ पे कर दे रहे हैं, समझ लेना क्या हो रहा है ना। देखो अब यहाँ पे देख लो क्या आएगा, a का मान क्या ले लिया 22 ले लिया, तो अब 22 का भाग देंगे किसमें, सॉरी यहाँ 6 देंगे, 6 से भाग देंगे 22 में, कितना आएगा 3 बार आएगा, 6 त्रिक 18 आया, कितना 4 आया, यानी शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। 3 गुणे 4 यहाँ पे 6 त्रिक 18 4 22 हो गया, तो यानी r का मान कितना आया 4 आ गया। आया समझ में। अब इसी तरह से क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे 23 ले रहे हैं, तो 6 का मान 6 त्रिक 18 आया, कितना 23 है, 6 त्रिक 18 हुआ तो कितने बचेगा 5 होगा, यानी r का मान कितना आएगा। अगर a का मान हम क्या रख रहे हैं 23 ले रहे हैं तो r का मान कितना आएगा 5 आएगा, तो r का मान कितना आया 5 आया। फिर इसके बाद एक बढ़ा रहे हैं, मान ले रहे हैं 24 ले रहे हैं, 24 लोगे तो 6 चौके 24। अब देखो पूरा कट गया, आएगा कितना 0 आ गया। यानी अगर हम r का मान a का मान कितना लें 24 ले रहे हैं तो 6 गुणे 4 प्लस में 0, यानी r का मान कितना आ गया 0 आ गया। एक और बढ़ा दो, जैसे 6 का अब 25 कर दे रहे हैं, 6 चौके 24 आया, कितना शेषफल 1 आया। तो इसका मतलब a बराबर 25 6 गुणे 4 प्लस में 1, यानी r का मान कितना आया 1 आया। अब देखो फिर हमने क्या करने जा रहे हैं, अब इसको 25 की जगह क्या कर दें 26 ले लें। जब 26 लेंगे 4 बार जाएगा
24 आएगा, फिर 2 शेषफल आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर r का मान हम क्या ले रहे हैं, 26 ले रहे हैं, तो 6 चौके 24 प्लस में 2, यानी r का मान देखो। अब अगर ध्यान से देखो, एकदम एनालाइज करो, तो हमने जब 20 लिया था और देखो हमने देखो 6 कभी बदला नहीं है, a का मान b का मान बदलेगा नहीं, देखो b का मान हमेशा वही रहेगा। अगर b का मान बदल दोगे तो आपका जो r का मान डिसाइड करने वाला है वो किससे डिसाइड करना है, r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, b से छोटा होगा, यानी b आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। b बदला तो r का मान बदल जाएगा। मान बदलने का मतलब ये है कि आपका जितना b का r का मान जितना है उससे कहीं कम या ज़्यादा हो जाएगा। जैसे r का मान यहाँ 0 1 2 3 4 5 है, तो 5 के अलावा कुछ और हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, बदल जाएगा। यानी इसमें से इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं होगा। तो यानी b का मान बराबर करना है, b का मान बराबर रखोगे तो r का मान वही आएगा। 0 आ सकता है, a आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। कहीं पर भी देख लेना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 वैसे रहने दिया, a का मान बदलते गया, a का मान बदला, लेकिन यहाँ पे देखोगे r का मान 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। ऐसे 1 2 3 4 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, फिर 0 आएगा। इस तरह से चलता जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर b का मान कांस्टेंट है तो आपका जो r का मान आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे ये तो हो गया। अब एक हम आपको सवाल फिर से दे रहे हैं। जैसे अगर हम दे दें क्या कि यहाँ पे दे दें कि a बराबर क्या है, a बराबर, a का मान कुछ नहीं है, a रहने दो, b बराबर अगर मान लेते हैं 3 है, तो बताओ r का मान कितना होगा। a आपका क्या है, इतना ध्यान रखना, a ग्रेटर देन b, और इसके बाद b इजकल टू 3, तो r का मान क्या हो सकता है, r का मान क्या क्या आ सकता है। तो r का मान क्या क्या आएगा, यहाँ b है तो b का मान कितना 3 है, तो इसका मतलब r का मान हमें पता है, a बराबर क्या होता है, b इंटू क्यू प्लस में r, जिसमें जो r का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से छोटा बराबर नहीं होगा। तो यानी क्या हो सकता है, r का मान क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कभी 3 नहीं आएगा, कभी नहीं। क्या आएगा, केवल 2 तक आएगा, यानी 2 आएगा। इसी तरह से अगर a है और a ग्रेटर देन b का है, इसके बाद b का मान 4 है, तो बताओ r का मान क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा कि r का मान आपका क्या होगा, कितने मान होंगे, r के कितने मान हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, आप अगर क्या है b का मान क्या a ग्रेटर देन b है और b का मान 4 है, 4 है, तो r का मान आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सी संख्या हो सकती है, कौन कौन सी संख्या होगी। समझा। तो आज के लिए इतना ही होगा। अब कल से आपको जितना भी एनसीईआरटी में जितना सवाल दिया गया उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद जब आपका पूरा 10th का क्लास ख़त्म हो जाएगा, मतलब 10th की पूरी सिलेबस ख़त्म हो जाएगी, तब आपको बता दिया जाएगा कि आपका ये यहाँ तक सिलेबस है। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आपका एडवांस लेवल में होगा। अगर सीखना चाहोगे तो सीख लेना। फिर ये क्या होगा, जब एडवांस लेवल ख़त्म हो जाएगा तब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से मेरी पूरी ये फ्लो चलती रहेगी। और इंग्लिश का हमने पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश और मैथ हमारा चलेगा, और मनीष सर का क्या चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, और इस समय बायो तो नहीं पढ़ा रहे। अगर बायो पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री और बायो पढ़ाएंगे। हमारा क्या रहेगा, इंग्लिश और क्या है, मैथ है। तो इंग्लिश भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना, क्योंकि वॉइस हम पढ़ाने वाले हैं और वॉइस चल रहा है। वॉइस आपका क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा कि वॉइस आपका बढ़ा चुका गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे दोनों चलेगा, मैथ भी चलेगा और वॉइस भी चलेगा। वॉइस आपका जनरल रहेगा, और वॉइस अगर किसी भी इंग्लिश का कोई भी ग्रामर है अगर वो पढ़ लिए तो गारंटी मेरी है कि अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम दोगे तो अगर याद तो नहीं रहेगा, बाई चांस अगर नहीं याद रहेगा, लेकिन आप ये फील करोगे कि हमने ये पढ़ा है, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, और इसको अगर दोबारा रिपीट करेंगे तो गारंटी दे रहे हम पेपर निकाल सकते हैं। ये मेरी वादा है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप पढ़ते रहिएगा, जितना भी है फेयर बना के पढ़िएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।